बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो क्लास सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। ये जो आपका करिकुलम 2022-23 फेडरल बोर्ड की वेबसाइट में मॉडल पेपर दिया गया है उसमें में सब्जेक्टिव पार्ट है, जो ग्रामर पार्ट है, सब्जेक्ट में ग्रामर पार्ट है, क्वेश्चन 5 है, उसका ए और बी पार्ट है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं इसकी आंसर की भी आपको दूंगा, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या मिस्टेक है इसमें। क्या होता है, एरर करेक्शन होते हैं प्रपोजिशन का जो आपने सही यूज़ करना है। एरर करेक्शन में यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक, नाउन प्रोनाउन की मिस्टेक या ट्रांजिशनल डिवाइसेस की मिस्टेक जिसमें कामा पंक्चुएशन स्पेलिंग वगैरह आ जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 5 का जो ए पार्ट है 6 नंबर का होता है, इसमें 6 मिस्टेक दी होती हैं, आपने इसे सही करनी होती हैं। री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। देर आर 6 एरर्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, कनेक्टिव या ट्रांजिशनल डिवाइसेस, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ये मिस्टेक हो जा सकती हैं इसके अंदर, वो कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, एवरी मॉर्निंग सलीम वेक्स अप अर्ली टू गो टू स्कूल। ही क्विकली ब्रश हिज टीथ एंड पैक्स हिज बैग बिफोर शी लीव्स। अब देखें इसके अंदर दो मिस्टेक हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अब सब्जेक्ट तो इसके अंदर सलीम है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस या एस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये तो सही है पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्से में ही क्विकली ब्रश हिज टी। अब देखें ये सब्जेक्ट होता है ही सब्जेक्ट या सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ वर्ब के साथ जब एस एच पेंट हो तो ई एस आता है, ठीक है। अब आगे ब्रशेज आएगा, यहाँ पर ये मैंने इसको सही जो किया है, ये आंसर ही ब्रशेज हिज टीथ एंड पैक्स हिज बैग बिफोर शी गोज। अब देखिए यहाँ पर सब नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट जो है वो उसमें मिस्टेक है। अब देखिए पीछे सलीम के प्रोनाउन ही यूज़ हुए, तो आगे देख बिफोर ही लीव्स आएगा, ना कि शी लीव्स आएगा। लड़की तो नहीं है, लड़का है, तो इसलिए यहाँ पर ही लीव्स आएगा। आगे है ऑलवेज हिज मदर से दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट हिम टू डू हिज बेस्ट इन स्टडीज़। अब यहाँ पर देखें, यहाँ ऑलवेज सेंटेंस के शुरू में आया है। सेंटेंस के शुरू में ऑलवेज तब आता है जब इम्पेरेटिव सेंटेंस का मोस्टली ये होता है, जब आप कहेंगे ऑलवेज स्पीक ट्रुथ तब आता है। आप जब सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो किसी को, तब आता है ऑलवेज। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की मिस्टेक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद यह ऑलवेज आएगा, ठीक है। हिज मदर ऑलवेज सेज। यहाँ जो एडवर्ब ऑफन है ना, एडवर्ब वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हो ऑफन, वो हमेशा जब सब्जेक्ट के बाद आता है। यहाँ पे जो ग्रामेटिकली आता है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर में, यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक है, ऊपर लिखा हुआ स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। अच्छा, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू डू हिज बेस्ट इन स्टडीज़। आगे आगे अब बट शी आल्सो सेज दैट एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस। यहाँ तो ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बट इम्पॉर्टेंट शी, यहाँ पर देखें, सॉरी, यहाँ पर ये शी आल्सो आई दैट, यहाँ तक देखो आई कैसे आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ फिर मिस्टेक है, किसकी, सब्जेक्ट की मिस्टेक है, यानी स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। या शी सेज आएगा, वर्ब इसके अंदर है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आल्सो आई दैट, यहाँ आई की जगह क्या आएगा, सेज दैट। शी आल्सो उसकी माँ जो उसके बारे में बात हो रही है, देखें यहाँ पर ये, अब ये शी क्यों, बट ये उसकी माँ के बारे में बात हुआ, ये एक ही सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंसेस में बट कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ पर ये फुल स्टॉप शुरू हिज मदर वाला ये यहाँ था, ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है, एजुकेशन की टू सक्सेस। अब यहाँ उसने वर्ब नहीं लगाया, जो दूसरी क्लास शुरू होती है यहाँ पर वर्ब नहीं लगा हुआ, उसके साथ क्या आ गया सेज, यहाँ पर दोबारा उसने आई लगा दिया, शी आल्सो आई। ये कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक है, यहाँ पर वर्ब आता है। अच्छा आगे, however he feels that difficult at times to difficult at time to concentrate during the class, the class because the teacher explained the thing too fast। अब यहाँ पर आएगा however he feel that इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पर देखें however, ये ट्रांजिशनल डिवाइस जो कनेक्टर है वो उसकी मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर एक आइडिया अपोजिट दूसरे आइडिया, ट्रांजिशनल डिवाइस सब कंट्रास्ट आती है। लेकिन जब however शुरू में आता है ना, जब सेंटेंस के शुरू में आए तो उसके बाद कॉमा आता है, सेमी कॉलन तब आता है जब वो एज अ कंजक्शन यूज़ होता है, ठीक है। ही मसलन ही ट्राइड हार्ड however ही फेल्ड, यहाँ कंट्रास्ट एक ही सेंटेंस है तो उसमें पहले however से पहले सेमी कॉलन आएगा, तो however के बाद हमेशा कॉमा आता है। यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर उसने सेमी कॉलन दिया, however से पहले सेमी कॉलन तब आता है जब एक ही सेंटेंस के अंदर वो कनेक्टर का जो वर्ड however जब हो ना,
एक ही सेंटेंस में यूज़ हो। जब अब नए सेंटेंस में यूज़ हो, सेंटेंस के शुरू में तो ट्रांजिशनल डिवाइस पिछले से बेशक कंट्रास्ट कर रहा होता है, पिछले आइडिया से। तो पिछले आइडिया से ये पिछले सेंटेंस ये आइडिया कंट्रास्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस कंट्रास्ट उसके फ़ौरन बाद काम आता है, तो यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ यहाँ काम आता है। ये आपने रूल याद रखने जो मैं बता रहा हूँ। अब रूल काम आएंगे, पैसे तो चेंज होके आएगा आपका, पैसे ज़रूरी नहीं कि ये आपके चेंज होके आता है। अच्छा आगे जी, बिकॉज अब उसने बोला इट इज़ डिफ़िकल्ट एट टाइम्स टू कंसनट्रेट ड्यूरिंग द क्लास बिकॉज टीचर एक्सप्लेन थिंग्स टू फास्ट। अब देखो एक्सप्लेन आया, फिर टीचर एक्सप्लेन्स आएगा। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है यहाँ पर एक्सप्लेन। अच्छा टू के बाद यहाँ पर आप कहेंगे ये यहाँ पे टू लगा हुआ है, टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है। जब इन्फिनेटिव होता है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि पहले ऐसे ही लिखा हुआ है, दूसरे ऐसे में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी, दोबारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गो टू है, फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव लगा हुआ है, टू इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये इट इज़ डिफ़िकल्ट कंसंट्रेट ड्यूरिंग क्लास बिकॉज द टीचर, अब यहाँ सब्जेक्ट आ गए, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है, बिकॉज लगा हुआ है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बने, आगे द टीचर, फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसके साथ क्या है, एस आता है, एक्सप्लेन, एन पे एंड हो रहा है तो एस आएगा, ठीक है, एस या ई एस से होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कुछ सिचुएशन जैसे एक्स आ गया, एस एच आ गया, एस एस आ गया, वहाँ ई एस लगता है, तो बाकी जगह मोस्टली क्या है, एस लगता है, तो यहाँ में एक्सप्लेन आएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो प्रेजेंट सिंपल में बात हो रही, तो आगे एक्सप्लेन आएगा, टू फास्ट, यानी टीचर बहुत तेज़ इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ही नीड्स टू बी फोकस इफ़ ही वांट्स टू बी अचीव हिज गोल, ठीक है, ही नीड्स टू फोकस इफ़ ही वांट टू अचीव गोल, ये यहाँ से सही है। ये 6 की 6 मिस्टेक थी, ठीक है। ये पहली मिस्टेक यहाँ पर जो थी वो ब्रशेज़ वाली, सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दूसरे में सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक ही, ऑलवेज रॉन्ग यूज़ हुआ था, ऑलवेज इधर आता है। अब तीसरी मिस्टेक फिर जी बट शी आल्सो, आई का यहाँ यूज़ है, यहाँ स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। फिर ये कॉमा की मिस्टेक है, यहाँ फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है। तो ये 6 मिस्टेक थी। तो अब ये आपको अगर कोई समझना है तो आपने मुझे इसको जवाब दे देना, सुबह आपका पेपर है। तो माता मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लेट हो गया था। तो MCQs के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं दोनों। आप इस जो 2022-23 का करिकुलम है ना, उसके MCQs मैंने लिंक में दिए हैं। तो चलिए प्रपोजिशनल डिवाइस वाला हमें, सॉरी प्रपोजिशन कंपाउंड प्रपोजिशन या ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ कह लें, इसमें एक से ज़्यादा प्रपोजिशन यूज़ होती है। ये ब्लैंक्स दी हुई हैं उन्होंने, आपने सही इसका यूज़ करना है। तो सिचुएशन देखनी है, पोजीशन देखे, टाइम देखे आपने यूज़ करनी है, उस हिसाब से यूज़ करनी है। तो जो MCQs के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो MCQs आपको सेकेंड एनल 2025 वो वीडियो भी आप देख लें, वो भी मैंने अभी रिकॉर्ड की है और कल की थी, कुछ दिन पहले मैंने वो दूसरी अभी की थी, जो फेडरल इधर जो करिकुलम 2022-23 है वो भी, और जो पिछले साल हुआ जो करिकुलम चेंज होने 2006 वाला वो भी मैंने कर दिया। तो बाकी जो ग्रामर पार्ट रह गया वो भी मैं कर देता हूँ। अच्छा अब ओवर द वीकेंड आवर फैमिली डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इन द फ्रंट ऑफ, एट द एज ऑफ, ऑन द टॉप, अवे, इन द मॉर्निंग, बाय द साइड ऑफ। अब बेशक देखें, आप जब आप फुल करते हैं तो आप ये फिल इन द ब्लैंक के नीचे आप हाईलाइट कर दें, एक दूसरा पेन यूज़ कर लें या उसके नीचे लाइन लगा दें कि पता चल जाए। आपने पूरा पैसे ही लिखना होता है, इधर 1 2 3 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये 6 दी हुई हैं, उन्होंने 6 बताया, ये जो पेपर में दी हुई होती हैं। तो आपने जो फिल करके पूरा पैसे ही दोबारा आपने था ई शीट पर, तो आपने साथ ही नीचे अंडरलाइन कर देना है या बोल्ड वगैरह कर देना है। उससे एक डिफरेंट पेन, एक ब्लैक यूज़ कर लेना है, एक ब्लू यूज़, जो आपको अलाउ होता है उस हिसाब से आपने कर लेना है। अच्छा ओवर द वीकेंड आवर फैमिली डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक एट द एज ऑफ लेक, यानी हमने वीकेंड पे यानी हफ्तावार जो छुट्टियाँ होती हैं, आवर फैमिली, हमारी फैमिली डिसाइडेड गो फॉर पिकनिक पे जाने का एट द एज ऑफ लेक। अब एट द एज ऑफ यहाँ किनारे या लिमिट का यूज़ होता है, यानी जो उसकी बाउंड्री होती है ना, उसके लिए हम एट द एज ऑफ लगाते हैं। झील यानी किनारा है ना, उसके लिए हम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर यूज़ होगा एट द एज ऑफ, यानी उसके किनारे। अब एट द एज का ये मतलब नहीं है उसकी उम्र कितनी है, उसके हदूद की बात हो रही है, एट द एज ऑफ। तो एट द एज ऑफ इधर आएगा पहले में, ठीक है, इस वजह से। अच्छा वी पैक्ड आवर लंच इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। आप देखो किसी चीज़ की जब सामने यूज़ करते हैं, ठीक है, हमने कहाँ पैक किया, किसी चीज़ के सामने की बात हो रही है, फ्रंट ऑफ आवर, हमने घर के सामने हमने कहा लंच को पैक किया है, खाने को पैक किया। एंड सेट अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग, अब देखो अर्ली जो होता है ना, इधर लिखा हुआ है। अब यहाँ उसने दिया था वही अराइव एट फाउंड, यहाँ पर टू अवॉइड आफ्टर ईट डैश लंच अर्ली, यहाँ पर अर्ली दिया हुआ है इन द मॉर्निंग।
अब इन द मॉर्निंग यहाँ पर क्यों अर्ली आगे टाइम की बात हो रही है, अर्ली इन द मॉर्निंग जब टाइम की बात हुई इन 1965, ठीक है। अब जब आगे टाइम की बात हुई तो ये यूज़ हुआ, ये प्रपोजिशन यूज़ हुई है, ठीक है। इन द मॉर्निंग उसने बोला तो यहाँ पर अब इन द मॉर्निंग है। देखें ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशनल फ्रेजेस यूज़ हुई हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन भी कह सकते हैं। प्रपोजिशन फ्रेज यूज़ हुई है, जो सब उससे प्रपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो प्रपोजिशन इन है, उसका ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग है। अब प्रपोजिशन आगे एट है तो द एज ऑफ है, ठीक है। द एज ऑफ, एट द एज ऑफ है, एज ऑफ में पढ़े एज ऑफ। अब किनारे की बात हो रही थी, ठीक है। मैंने सॉरी माजरत एज पढ़ दी है, एज होता है, ठीक है। मैंने उस ऊपर मैंने एज को एज पढ़ दिया था, मैंने गौर नहीं किया। तो एज ऑफ किनारे की बात हो रही है। अच्छा, अब इन द मॉर्निंग टाइम को शो कर रहा है, तो टू अवॉइड आफ्टरनून यानी गर्मी, हमने पहले ही खाना तैयार कर लिया कि दोपहर की गर्मी से बचने के। वैन वी राइट बाई द साइड ऑफ द लेक। अब देखें जब साइड बाई द साइड बिल्कुल करीब जब पहुंच जाए तो वहाँ पर बाई का यूज़ होता है, बाई द साइड ऑफ। यहाँ पर क्या है, बाई द साइड ऑफ यूज़ होगा, बाई द साइड ऑफ लेक। वी फाउंड अ परफेक्ट स्पॉट अंडर द लार्ज ओक ट्री। अब यहाँ पर देखें जो ओक ट्री था, बलूत का दरख्त, बहुत पुराना दरख्त होता है, ठीक है। वी फाउंड एट परफेक्ट, हमें एक जगह मिल गई अंडर नीथ। अब देखो अंडर, यहाँ अंडर नीथ ये भी बन सकता है कभी प्रपोजिशन। अब जब दरख्त के नीचे बैठते हैं तो अंडर आता है, किसी चीज़ के नीचे होता है तो अंडर प्रपोजिशन यूज़ होती है। अच्छा, माई ब्रदर यहाँ पर, लेकिन इसमें दिया नहीं, मैं अपने तौर पर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, माई ब्रदर एंड आई प्लेड गेम नियर द वाटर while our parents set up a picnic on the top of a small hill within the sight of lake। अब देखो मैं और मेरा भाई गेम गेम खेले थे नियर द वाटर हिल, यानी वाटर पानी के करीब, वाइल जबकि आवर पेरेंट्स सेट अप ए पिकनिक पार्टी, उन्होंने कहा स्मॉल हिल द साइट ऑफ लेक। अब जो सबसे ऊंचा किनारा होता है तो उसको ऑन द टॉप ऑफ, उसके हिल के टॉप ऑफ या पहाड़ी के टॉप ऑफ पे वो बैठे थे, ठीक है, साइट ऑफ लेक। अब जो लेक का मंजर है, जो पहाड़ी से जो झील का मंजर नज़र आता है ना, वो ऑन द टॉप ऑफ हिल, वहाँ वो बैठे थे। तो सबसे ऊंची जगह की ऑन होता है, ठीक है। तो ऑन द टॉप, टॉप सबसे ऊंचा जो किनारा होता है। अच्छा, इट वाज अ पीसफुल डे स्पेंट अवे फ्राम द असल एंड बसल ऑफ सिटी। अब देखो अवे फ्राम, असल एंड बसल क्या होता है, यानी शहर के जो शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, उससे दूर करने के लिए क्या हमारी ये एक पुरअमन जगह थी, पीसफुल जगह थी। तो ये हमने यूज़ करके बताया आपको। इस तरह आपने गौर करना है तो आपको समझ लग जाएगा। गौर करके आप देखेंगे, रूल्स को समझेंगे तो आपकी कभी भी गलत नहीं होगी, ना ये एरर गलत होंगे, ना कोई एमसीक्यूज़ गलत होंगे, ना ये ग्रामर का पार्ट गलत होगा। तो आगे एक ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला पैराग्राफ जो रहता है मैं अगली वीडियो में कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था और कोई और ग्रामर पार्ट है तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो करिकुलम 2022-23 है उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। फिर अगर टाइम बचा तो मैं फिर 2006 वाला जो करिकुलम पेपर आया था 2025 का सेकंड है उनका, उसकी जो ग्रामर पार्ट है वो भी कर लूँगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।